ये एक प्रश्न भेजा है उड़ीसा से। अनुभव मोहंती हैं, उन्होंने क्लास 12 में पढ़ते हैं और प्रश्न उनका यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। और ये कहते हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स वी थ्रो ए मोनोक्रोमेटिक लाइट रे which gives us a pattern. But as per our consideration, that ray has a bunch of photons within it. So my question is, अब सवाल आता है. So my question is, if we throw a single photon through Young's double slits, will it show pattern? When I googled it, the answer is yes. But how can a single particle can go through two paths? It's mysterious. Please help me. ये प्रश्न है इनका कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब हम लाइट भेजते हैं तो दूसरी तरफ अपने को एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई पड़ता है, कहीं पे इंटेंसिटी ज़्यादा, कहीं पे इंटेंसिटी कम। लेकिन अगर हम लाइट को फोटॉन्स के बंच के रूप में देखें और एक ही फोटोन भेजें, उस पूरे ऑपरेटस में एक ही फोटोन हम भेजें, तो क्या हमें पैटर्न दिखाई पड़ेगा? और इनका अपना गूगल सर्च कहता है कि हाँ, और इनको बड़ी मुसीबत हो रही है कि एक फोटोन दो स्लिटों में से तो गुजर नहीं सकता, और एक स्लिट से अगर गुजरे तो फिर इंटरफेरेंस कैसे? तो ये मूल प्रश्न है। ये बहुत रोचक प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर वो भी उतना ही रोचक है। पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट्स बता देता हूँ जो बहुत कॉमनली किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। भारत में तो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी लैब्स हैं, टीचिंग लैब्स भी काफ़ी एडवांस्ड हैं, वहाँ पर ये प्रयोग बहुत कॉमनली किया जाता है। और प्रयोग क्या है कि यंग्स डबल स्लिट तो करते हैं, डबल स्लिट एक डब्बे में बंद करके करते हैं। ये जो स्लिट है ये पूरा एक डब्बे में बंद है और वो डब्बा ऐसा, और इसी के अंदर में ये लेजर से लाइट डालते हैं और यहाँ से लाइट जा करके और इधर आती है और इसके ऊपर पड़ती है। और यहाँ कहीं पे कुछ फोटोग्राफिक प्लेट्स हैं या सीसीडी कैमरा का स्क्रीन है, जिसके ऊपर ये लाइट पड़ती है, और जहां पे वो लाइट पड़ती है वहां पर अपना निशान छोड़ती है। जैसे कैमरा में जहां पर लाइट पड़ती है वहां पर निशान छोड़ती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये अपना निशान छोड़ती है। तो पैटर्न यहाँ से देखते हैं और ये सब कुछ बिल्कुल डार्क है, बहुत डार्क है। सब काले कपड़े उपड़े से ढक ढका करके इसको रखते हैं कि बाहर से बिल्कुल कोई रोशनी नहीं जाए, जो भी रोशनी जाए सो यहीं से जाए। और इसकी इंटेंसिटी बहुत लो रखते हैं, बहुत लो रखते हैं। एक तो शुरुआती करते हैं लेज़र बहुत कम पावर की ले करके, और उसके बाद इसके सामने पोलराइज़र वगैरह लगा के, क्रॉस्ड पोलराइज़र जो कि इंटेंसिटी को बिल्कुल कट कर दे, ऐसा करते हैं। और फिर गणना करते हैं कि इतने बड़े वॉल्यूम में अगर इतना जूल की टोटल एनर्जी जा रही है इतने टाइम के अंदर में, तो किसी टाइम पे देखिए तो कितने फोटॉन्स होंगे, क्योंकि वेवलेंथ पता है तो हर फोटॉन की एनर्जी पता है। तो आप पता कर सकते हैं कि एक खास टाइम पे अगर हम देखें तो क्या संभावना है इस बॉक्स के अंदर में कुल कितने फोटॉन्स होंगे जो इस लेज़र से निकल रहे होंगे और यहाँ पड़ रहे होंगे। तो वो इंटेंसिटी इतनी कम की जाती है कि किसी समय पे आप देखिए तो या तो एक भी फोटोन नहीं मिलने वाला है पूरे बॉक्स में, और या मिलेगा तो एक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वन एट ए टाइम, एक कोई आ गया, थोड़ी देर तक कुछ नहीं आया, फिर एक आ गया, फिर थोड़ी देर तक कुछ नहीं आया। तो कभी एक इंस्टेंट पे आप देखोगे तो या तो उसमें एक फोटोन होगा या तो एक भी नहीं होगा। इसी की पूरी संभावना है, इतनी कम इंटेंसिटी रखते हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे, जिस समय ये स्विच ऑन करते हैं, जिस समय एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, उसके बाद अगर देखें तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन अगर है, ये स्क्रीन अगर इसका यहाँ पर है तो कोई एक डॉट कहीं पर अपीयर करता है,
अब ये डॉट क्या बताता है, ये फोटोन यहां आकर के पड़ा। तो आपके प्रश्न में है कि अगर मैं एक ही फोटोन डालूं तो क्या होगा, पैटर्न बनेगा क्या, और उत्तर है कि नहीं बनेगा। आपने जो भी गूगल किया हो, उत्तर है कि नहीं बनेगा, क्योंकि आपको एक ही स्पॉट दिखाई देगा, एक ही यहाँ पे जहाँ फोटोन पड़ा है उसका जो सिग्नेचर है कि हाँ यहाँ फोटोन पड़ा, यहाँ लाइट पड़ी, वो जस्ट एक ही जगह पे दिखाई पड़ेगी। कोई इंटेंसिटी का मैक्सिमा मिनिमा ये सब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। फोटोन है, पार्टिकल है, 1 बाई 1 आता है, काउंट कर सकते हैं आप, ये आया ये आया ये आया, आप काउंट कर सकते हैं। एक एक फोटोन एक एक बार में ही आता है, इसलिए एक बार में एक ही जगह पर ये धब्बा मारेगा। ओके, तो अगर आपने पूरे ऑपरेटर्स में सिर्फ एक फोटोन डाला डबल स्लिट में से, तो सामने में स्क्रीन पे आपको कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा, एक खास जगह पर वो फोटोन पहुंचा है, वहां पे आपको लाइट दिखेगी, बाकी जगह डार्क है। लेकिन अब इसके आगे बढ़िए, एक एक करके फोटोन वहां पहुंच रहे हैं। मैंने लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट ऑन रखा है। ओके, तो एक बार में एक ही फोटोन जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ दूसरा फोटोन भी आ गया, उसके थोड़ी देर बाद कुछ तीसरा फोटोन भी आ गया, दूसरे फोटोन ने भी कहीं पर अपना डॉट लगाया, तीसरे फोटोन ने कहीं पर अपना डॉट लगाया। बहुत सारे फोटोन्स अगर आप यहाँ इकट्ठा कर लें, देर तक ये एक्सपेरिमेंट करें और बहुत सारे फोटोन्स आप यहाँ पे इकट्ठा कर लें, तो क्या पाते हैं, कहाँ कहाँ दाग आते हैं, तब आप पाते हैं अरे देखो सारे फोटोन्स, यहाँ किसी ने दाग मारा, किसी ने यहाँ दाग मारा, किसी ने यहाँ दाग मारा, फिर आगे वाले ने यहाँ दाग मारा, आगे वाले ने यहाँ दाग मारा, आगे वाले ने यहाँ दाग, कोई फोटोन यहाँ भी आया था, यहाँ भी दाग मार रहे थे। तो धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि एक लाइन पहले बनेगी तब दूसरी लाइन बनेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपने काफ़ी देर तक इसको रखा तो आपको यहाँ जब इन जगहों पर तो आपको फोटोन्स मिलेंगे, इन जगह पे तो वो आपके दाग मिलेंगे, इन जगहों पर तो आपको वो लाइट आ रही है, और बीच बीच में स्पेस है, और बहुत ज़्यादा अगर डाल दिया आपने तो ये बिल्कुल कंटिन्यूस जैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल कंटिन्यूस जैसा हो जाएगा। फिर आप गिन नहीं पाओगे अलग अलग, इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर करके ऐसा हो जाएगा। और ये है वो इंटरफेरेंस पैटर्न, कहीं पे ब्राइट है तो कहीं पे डार्क है, ये है वो इंटरफेरेंस पैटर्न। और इसकी जो जगह है, कहाँ पे डार्क कहाँ पे ब्राइट, फिर वही पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है कि नहीं, लैम्डा आ गया वहां पे, फोटोन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ एक एक फोटोन अलग अलग पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी लैम्डा आ गया, और वो लैम्डा कितना है, किस वेवलेंथ की लेजर है ये, और उस लैम्डा के कारण से दोनों स्लिट का ध्यान रखते हुए इसका और इसका किस जगह पे कितना पाथ डिफरेंस है, वो जो अब आप वेव थ्योरी करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को अध्ययन करते समय में, वही डिसाइड करता है कि कहाँ पे डार्क है कहाँ पे ब्राइट है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का मतलब है कि हमारी लाइट अपने वेव कैरेक्टर को भी याद रखती है, अपने फोटोन कैरेक्टर को भी याद रखती है, और परिस्थितियों के अनुसार हमारे सामने कभी तो अपना वेव कैरेक्टर शो करती है, कभी अपना फोटोन कैरेक्टर शो करती है। तो ऐसा नहीं है कि वन एट ए टाइम, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जब आप काउंटिंग करते हैं तो यस, एक एक फोटोन अलग अलग आ रहा है और एक एक जगह पे स्पॉट मार रहा है, लेकिन कहाँ पे वो स्पॉट मारने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर आपने बहुत सारे फोटोन डाले तो उसमें से अधिकांश फोटोन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे स्पॉट मार रहे हैं, और कहाँ पर चांसेस बहुत कम हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है उस लाइट का वेव कैरेक्टर। वो लाइट वेव भी तो है ना, और वो वेव इन दोनों स्लिटों के कारण से उसके जो फेज डिफरेंस आ गया यहाँ स्क्रीन के ऊपर, वो सब जो अपना लैम्डा लैम्डा की गणना है, एंड फेज डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई वगैरह जो कुछ भी है, वो सब चलेगा, वो सब याद है। तो वन एट ए टाइम फोटोन डालोगे, वन एट ए टाइम एक जगह पर पहुंचेगी, लेकिन कहाँ पहुंचना है वहां पर वो वेवलेंथ डिसाइड करेगा।
ये है अपने इसका कैरेक्टर। और ये चूंकि एक्सपेरिमेंट है, और जैसे मैंने कहा ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट, ये थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट बहुत जगह पर, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में और जो पढ़ाई होती है उसके अंदर में स्टूडेंट्स को ये कराते हैं और दिखाते हैं। तो इस तरह की अपनी दुनिया है जिसमें चीज़ें वेव भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं और आपस में संबंधित भी हैं। जो पार्टिकल्स के गुण हैं और जो वेव के गुण हैं वो दोनों साथ में मिला करके सोचेंगे तब आपको सही उत्तर मिलेंगे।